प्रशासन ने पहले ही बना दी कि भाई ये कम्युनिटी सेंटर जो अधूरा छोड़ दिया, इसमें सब नशेड़ी, सिरिंजबाज और जो है ना दारू पीने वाले, हमेशा इनका तांता लगा रहता है। पत्ते के नाम में तो आप जानते ही मशहूर हो गया। इधर सामने नया बस अड्डा, इधर शराबियों का अड्डा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हो हम मौजूद है प्राचीन मंदिर श्री मनसा देवी मंदिर, जो कि महम शहर के अंदर मौजूद है, बिल्कुल नए बस स्टैंड के समीप। तो दोस्तों, आज जो है रामनवमी का त्योहार है, बड़ा पर्व है और बड़े हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाया जाता है। और ये मंदिर जो है बिल्कुल नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। पंडित जी का सुबह सुबह फोन आता है कि मंदिर में जो है भंडारे की तैयारियां चल रही थी। भक्त जो है अपनी अपनी तरह से यहाँ से सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जो है सुबह सुबह फोन आता है कि मंदिर के अंदर चोरी हुई है। चोर लोग कौन थे, क्या है, पूरा का पूरा मामला जो है पंडित जी से जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी पंडित जी, क्या मामला हुआ, क्या दिक्कत हुई? हम रात को शादी अटेंड करके आए थे, लगभग 10:30 बजे के आसपास। तो उस समय सब कुछ ठीक था और हम मंदिर बंद करके और 11:10 तक हम जागते रहे, 11:10 तक। उसके बाद हम सो गए और सुबह जब 4 बजे हम उठे, मंदिर हमने खोला। तो मंदिर खोलने के बाद हमें ये मंजर मिला कि देखा तो ये दान पात्र टूटा हुआ था और सभी चीज़ें अस्त व्यस्त थी और दान पात्र में रखा हुआ जो भी पैसा था वो सब गायब था। कितना पैसा होगा? अब जैसे पिछले नवरात्रों में, बस ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते इस बारे में, आइडिया ही है कि इसको रामनवमी पे ही खोलते हैं। अच्छा जी, पिछले साल खोला था। हाँ, उसके बाद जो है खोला ही नहीं। हाँ, मतलब रामनवमी पे त्योहार पे ही खोलते हैं भाई, इसी से मंदिर भी चलता है, इसी से हम लोगों का भी खर्च चलता है। तो उसके बाद उसमें जब खोलते थे तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये तक इसमें मिलते थे। तो उसी से भंडारे का सहयोग भी हो जाता था, कुछ और लोग भी सहयोग करते थे भंडारे में, तो उसी से मिला के मंदिर का खर्च चलता था। लेकिन आके देखा तो नज़ारा ही कुछ और था। तो फिर 112 पे कॉल किया तो वो लोग आए, उन्होंने भी अपना देखा ताका और अपना आश्वासन दे के गए कि भाई हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। तो अब क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है। तो गले से पैसे ही चुराए गए और भी कुछ यहाँ से चोरी चोरी हुई है? गले से पैसे भी चुराए गए और जो भंडारे का सामान हमने हलवाइयों के लिए ला के रखा था, अच्छे और जी। शाम को हलवाई हमारे आए थे कि आपसे बार बार हमें मांगना ना पड़े कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो वो सारा सामान भी जो भंडारे का था वो भी वो लोग उठा ले गए। अच्छा जी, सारा भंडारे का सामान भी चुरा ले गए? भंडारे का सामान भी चुरा ले गए वो। पंडित जी, ये तो लगता है कि शायद आपसे भी ज्यादा जो जरूरतमंद वो थे। अब इस बारे में क्या बता सकते हैं किनको क्या जरूरत है। तो वो भंडारे का सामान भी सारा ले गए और फिर अब व्यवस्था नए हिसाब से फिर करेंगे, भंडारा तो करना ही है। तो अभी माँ के उसमें है भंडारा, देखो माँ कैसे करती कराती है। भंडारा तो होगा क्योंकि ये तो हमेशा से ही होता आया है। अब जैसे तैसे करके कुछ बाजार से आया था, कुछ सहयोग भी आया था और कुछ इस पे आश्रित भी थे कि भाई जो जिसका लेन देन है वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, उस सहयोग से लेन देन भी करेंगे। तो इसी पे आशा टिकी थी और ये अपना वो लोग ले गए। तो क्या लगता है पंडित जी, चोरी करने वाले मेरे ख्याल से मंदिरों के अंदर एक यही ऐसा स्थान है जहाँ पे उम्मीद करते हैं कि हाँ जो है दुष्ट लोग जो है उनकी नजर नहीं पड़ती होगी। मंदिर मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है शनिदेव मंदिर में भी एक बार चोरी हुई थी इसी तरीके से। मंदिरों के अंदर भी चोरी होने लगी। अब आप मंदिरों की चोरी की कह रहे हैं कि थाने में पीर बाबा हैं वहाँ चोरी हो गई, जो चोरी हो गई थी, थाने के मैंने अंदर कवरेज पीर की बाबा थी। हैं वहाँ चोरी हो रही है और जिसका पता अभी तक लग भी नहीं पाया है। तो अब हम कैसे सुरक्षित अपने को महसूस करें कि हम प्रशासन की तरफ से या किसी भी तरह से, अब कैमरे भी हैं, कैमरे को उसने तोड़ दिया। अब हम कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करें कि हम समाज में और प्रशासन की व्यवस्था में हम जो है सुरक्षित हैं। अच्छा देखो, चोरी कोई भी वारदात जब होती है होने से पहले तो किसी को नहीं पता होता, बिल्कुल। लेकिन जब चोरियां हो जाती है तो उसके बाद तो कम से कम जो है प्रशासन की जो है अच्छी सी ड्यूटी बनती है कि किसी तरीके से इन चोरों का पता चले। क्योंकि चोर ये इतने बड़े जो शातिर चोर हो गए नहीं, यही नशेड़ी जो है
वो लोग ही मिलेंगे और तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंदिरों में चोरी। बिल्कुल, ये छोटे मोटे चोर ही हैं, नशेड़ी टाइप के चोर हैं। और इनकी व्यवस्था अब क्या कहा जाए कि प्रशासन ने पहले ही बना दी कि भाई ये कम्युनिटी सेंटर जो अधूरा छोड़ दिया, इसमें सब नशेड़ी, सिरिंजबाज और जो है ना दारू पीने वाले, हमेशा इनका तांता लगा रहता है। और जिसके बारे में समाज से लेके और प्रशासन तक सबको पता है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं पड़ती कि इसके बारे में कोई एक्शन लिया जाए। ना इसकी कोई चार दीवारी है। और यहाँ पे एक लाइट जलती है, वो लाइट भी प्रशासन की तरफ से जलती है, लेकिन वो लाइट भी ख़राब है, जिसकी मैंने कहा भी था लाइट ठीक करने के लिए। नवरात्रि का टाइम था, लाइट भी अभी तक ठीक नहीं हुई है उसकी। और अगर लाइट ठीक होती तो कम से कम पता तो लगता, चाहे वो मुंह ढक के भी आता तो उसके कपड़ों से भी पता लगता कि भाई कौन है कौन नहीं है, कैसे कैसे पता लग जाता। लेकिन अब अंधेरे में क्या तीर चलाएं। चलो पंडित जी, लाइट की तो चलो आज से जो है दोबारा फिर से जो स्टार्ट करा देंगे, लेकिन जो है चोरी होना, और आपने जिक्र किया कि कम्युनिटी सेंटर हॉल बना रखा है यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर आपका कहना है कि जो लगातार जो है इस तरीके से जो है नशेड़ी लोग बैठते हैं, तो इसकी तो कंप्लीट आपको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। इसकी कंप्लेंट मैंने किया है, नगर पालिका में हमने कंप्लेंट किया है और फतेह प्रधान जी को भी इसको बताया है, और शमशेर जी के सामने भी इसका हमने जिक्र किया। तो कुछ बजट के बारे में उन्होंने बताया कि इसका आया नहीं है कि क्या है, तो मैं यही कहा गया। नशेड़ियों से क्या लेना देना, नशेड़ी बैठते तो पुलिस प्रशासन को एक बार जो है इन्फॉर्म करना, वो संभालेंगे। अगर इस तरीके से नशेड़ी हर रोज यहाँ पे बैठते तो उसमें तो हमें बजट क्या का कोई लेना वारदात देना। का पता थोड़ी था कि ऐसे हो जाएगा। नहीं, हम वारदात तो नहीं हुई, और भी कोई बड़ी वारदात हो जाए, अगर नशेड़ी बिल्कुल आपके पड़ोस में बैठते हैं, वो तो नशे में कुछ भी छीना झपटी कर सकते हैं, किसी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम वो कर नहीं पाए क्योंकि यहाँ उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और हमने सोचा कि भाई कोई ना कोई किसी की निगाह इस पे पड़ेगी। वैसे तो हम सबको कहते ही रहते थे, क्योंकि वो इस टाइप के लोग होते हैं कि भाई कभी भी कोई वारदात कर सकते हैं। लेकिन उसका ये नहीं कि हमारे दिमाग में ये नहीं था कि इसको प्रशासन को नहीं कहना है। हमारे दिमाग में था कि हमारा ये भंडारा बीत जाएगा तो यहाँ पे इनके लिए कोई व्यवस्था प्रशासन से ऐसी हो जाए, इसके लिए हम उनको एप्लीकेशन देने वाले थे, लेकिन हम अपने इंतजाम में व्यस्त थे, इसलिए हम कर नहीं पाए इस काम को। मंदिरों के अंदर चोरी होना कहीं ना कहीं आस्था पे भी बड़ा आघात पहुंचता है। बिल्कुल आस्था पे आघात पहुंचता है, लेकिन आस्था इन चोरियों से नहीं किसी की टूटती। जो आस्थावान है, देखो उन्होंने भंडारे का सामान ले गए वो, लेकिन भंडारा फिर भी होगा। चोरों की कभी धर्मशालाएं या कोई मंदिर नहीं होता। चोर तो उनका निरंतर काम ही है। चोर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में तो है ही चोरों का। चोर तो सभी युगों में थे। तो लेकिन पंडित जी, जिस समय चोरी हुई, उस समय कहाँ सो रहे थे आप, कहाँ थे? मैं उस पता समय नहीं चला? अपने कमरे में सो रहा था अच्छा जी। और मुझे पता नहीं चल पाया। हालांकि मैंने अपना वो कैमरा जब देखा था तो उसमें उसका हाथ का निशान ही आया था तोड़ते हुए, और 11:10 पे मैं अपना फ़ोन बंद करके सो गया था, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना होता है। सुबह लगभग 3:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो पंडित जी, क्या उम्मीद करते हो आपकी बार जो भक्तजन यहाँ पे आते हैं, थोड़ा चढ़ावा और ज्यादा है, ताकि जो ये आनी हुई है पूरा का पूरा भार आपके ऊपर ना देखिए, पड़े इस और ये बारे बने? में कोई किसी के कहने से चढ़ावा नहीं चढ़ाता है। ये तो उसकी भगवान की प्रेरणा से और उसकी इच्छा से ही चढ़ावा चढ़ाता है। हम तो सभी के लिए यही कामना करते हैं कि भाई सब भरे पूरे रहें, और सब भरे पूरे रहेंगे तो मंदिर भी भरा पूरा रहेगा। किसी के कहने से कोई सहयोग नहीं करता। जो भगवान उसको प्रेरणा देता है या उसके मन की जो इच्छा होती है, वो तो उसी हिसाब से ही उसको यूज करता है। तो दोस्तों, मनसा देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है हमारा, और यहाँ पे जो है पंडित जी से हमने पहले भी जो है एक बार बात की थी, उस समय जो है पूरी की पूरी जानकारी ली थी कब से ये मंदिर स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारी आस्था है यहाँ से पे जो है लोगों की जुड़ी हुई है, और मनोकामना भी पूरी होती है। और आज जो है भंडारा भी चल रहा है। मैं आपको तस्वीर में एक बार आपको भंडारे की तैयारियां चल रही है, ये देखिए आप। एक तरफ जो है भंडारे की पूरी तैयारी चल रही है भक्तों के लिए, जो यहाँ पे आए गए प्रसाद की तैयारियां की जा रही है। और दूसरी तरफ जो है इस तरीके से जो इन नशेड़ियों ने, चोरों ने, जो दुष्ट लोगों ने जो ये भी नहीं सोचा कि मंदिर के अंदर जो किस तरीके से जो एक पुजारी एक एक पैसा इकट्ठा होता है और फिर जो है भंडारा लगाते हैं। और साथ के साथ जो है मैं कम्युनिटी सेंटर जो है वो और दिखा दूँ आपको। अंदर की तस्वीरें आप जो है तस्वीरें जो है वीडियो पे देख ही रहे हो, ये देख सकते हो आप तस्वीरों में, जिसका जिक्र आप जो है पंडित जी ने किया था, कम्युनिटी सेंटर हॉल।
इसको जो है लेकर तैयारियां चल रही है, इसको बनाया भी गया। अब क्या है, बजट नहीं रहा, क्या कारण है, खिड़की दरवाजे नहीं लग पाए, लेकिन जो है बुरा हाल हो रखा है और नशेड़ियों का जो है अड्डा बन गया है। अब इसको कहा जाए कि ये महम का नया बस अड्डा है, इसकी पहचान ये है, और सामने जुआरियों का, सटेरियों का और नशेबाजों का भी अड्डा है। तो इस तरीके से जाना चाहिए। इस तरीके से इसको जाना तो जाए। एक तरफ जो आप देख सकते हो महम शहर के अंदर जो है नया बस स्टैंड, उसके सामने जो है मनसा देवी हमारा जो है प्राचीन मंदिर, और दूसरी तरफ जो है जुआरी नशेड़ियों का अड्डा जल्द से जल्द जो है, और साथ में जो है ये आप देख सकते हो मॉडल स्कूल शिक्षा मंदिर, मंदिर ही मंदिर है, लेकिन जो है ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जुआरी जुआरियों का अड्डा बन चुका है, चोरी हुई है। जल्द से जल्द जो है उम्मीद करते हैं पंडित जी प्रशासन जो है कम से कम जो है पता लगाए कि हाँ कौन ये नशेड़ी लोग थे, कौन ये चोर लोग थे। और मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यहाँ से जो एसडीएम साहब से भी कि कम से कम जो है इसकी तरफ जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से चोरों का, उचक्कों का और नशेड़ियों का यहाँ पे बैठना कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को भी जो है अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को जो है रामनवमी की जो है शुभकामनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि भंडारा जो है हर साल की तरह जैसे हर साल चलता है भंडारा, इस बार भी जो है सुचारू रूप से चलेगा। बिल्कुल सुचारू रूप से भंडारा चलेगा, जी और हम सबके लिए यही कामना जी। करते हैं कि सब सुखी रहें। जी जिसने जो किया है जी उसका अपना काम है, जी। और जो हम कर रहे हैं वो हमारा अपना काम है। प्रशासन से मेरी यही अपील है हाथ जोड़ के कि इस कम्युनिटी सेंटर का कोई बंदोबस्त ऐसा किया जाए, इसका घेराव, इसकी चार दीवारी करके, जो कि इसमें अगर ये ना आबाद हो रहा हो उनसे, तो कम से कम इसको बंद ही कर दिया जाए, चार दीवारी के अंदर इसका गेट लगा दिया जाए, कोई आदमी छोड़ दिया जाए। सरकार का इतना पैसा वेस्ट हुआ है, तो उसका सरकार का तो कोई बेनिफिट नहीं है, और जनता का पैसा इसमें लगा है, ना जनता को कोई बेनिफिट हो रहा है सिवाय जुआरियों, सटेरियों, शराबियों का अड्डा बन के, और कुछ नहीं हुआ है। और पते के नाम में तो आप जानते ही मशहूर हो गया, इधर सामने नया बस अड्डा, इधर शराबियों का अड्डा।